सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज लेक्चर नंबर 135 हो गया एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न द 9th चैप्टर एंड चैप्टर का नाम है ए शूटिंग टेस्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर एंड व्हाट इज़ द लेक्चर नंबर हमारा हो गया है लेक्चर नंबर 135. लेक्चर नंबर 135 में हमारा जो 9th चैप्टर आज हम रीड करेंगे एंड आपको मैं पूरा का पूरा इन दिस लेक्चर आई विल गिव यू ऑल द चैप्टर का पूरा आपको मैंने स्क्रीन में दिखाएंगे ताकि आपको सर के साथ साथ रीडिंग करने में भी आसान लगेगा एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 9? A shooting test. A shooting test. Activity number 1. Identify the sports persons. They specialize in rifle shooting and have brought laurels to the country. ये तीनों एक्चुअली शूटिंग में बहुत फेमस है. ओके, सो आप इन लोगों का नाम इधर लिखो एंड यू कैन जस्ट राइट सम सेंटेंसेस अबाउट दम. एंड जो 5 लोग हैं वेरी फेमस शूटर्स. एंड नाउ स्टडी द प्ले ए शूटिंग टेस्ट. एक्चुअली एक स्टोरी है जो हम अभी रीड कर लेंगे. ठीक है, स्टडी द प्ले. प्ले मतलब एक ड्रामा है. ठीक है, ए शूटिंग टेस्ट. सीन 1. स्प्रिंग मॉर्निंग इन एन ऑर्किड. गुरु द्रोणा के बारे में है एक्चुअली स्टोरी. वेरी फेमस गुरु है. गुरु द्रोणा इज सिटिंग ऑन ए रेस्ड प्लेटफॉर्म अंडर ए शेडी मैंगो ट्री. In front of him are seated on the ground the Pandav and the Kaurav princes. Guru Drona is speaking to them. Guru Drona उसके साथ बात करते बैठा है. And Bhim, तो जो पांडवा कौरव प्रिंस में से एक है, stands up with folded hands. वो खड़े होके पूछ रहे हैं, गुरुजी, I am sure the lesson is over. Can I go now? I feel very hungry. Some princes laugh and some giggle. तो भीम उनको पूछ रहे कि गुरु, हमारा लेसन तो कंप्लीट हो गया ना, तो मैं अभी जाऊँ, मुझे भूख लग रही है. सब बोला. सो गुरु द्रोणा क्या बोला? विथ ए बीमिंग फेस, भीम, ऑफ कोर्स द लेसन इज ओवर बट द टेस्ट रिमेन्स. तो एकदम गुस्सा फेस में बोला, हमारा जो लेसन तो कंप्लीट हो गया बट जो टेस्ट है वो बाकी है. तो भीम बोला, टेस्ट सर, व्हेन आर यू गोइंग टू गिव अस अ टेस्ट? तो भीम पूछ रहे कब टेस्ट लोगी? द्रोणा, वी विल कमेंस इट सून. इज एवरीबडी रेडी? ही लुक्स एट द प्रिंसेस फॉर अ रिस्पॉन्स. यस गुरुजी वी आर. सभी प्रिंसेस बोला हाँ हम रेडी है टेस्ट के लिए. तो भीम, बट व्हाट इज द टेस्ट? प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द टेस्ट गुरुजी. द्रोणा, देयर इज अ बर्ड इन द ट्री. यू हैव टू शूट इट इन द राइट आई. अंडरस्टूड? और यस. तो एक्चुअली एक उनका टेस्ट ये है कि ये जो ट्री में एक बर्ड बैठा है तो उसका राइट आई में शूट करना है. द्रोणा, गो एंड फेच योर बोस एंड आरोस. जाके बो एंड आरोस लेके आओ. जो आप इधर पिक्चर में देख रहे हो, एक जो प्रिंसेस है अपने हाथ में जो सब चीज़ पकड़ के बैठा है. ठीक है, खड़ा है वो. Guru Drona is standing near a peepal tree. All the princes have assembled around him. They are armed with their bows and arrows. Drona, Bhim, how about you? Are you ready? The test begins with you. तो भीम को पूछ रहे, तुम रेडी है? तेरे साथ शुरू करेंगे टेस्ट. तो भीम, मी गुरुजी, but you know well, I am not so good at archery as others are. I am good at using the mace. द्रोणा, डोंट. भीम ने बोला, गुरुजी मैं अभी पहले नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आर्चरी में इतना स्पेशल नहीं है. द्रोणा बोला, डोंट वरी भीम, कम फॉरवर्ड, टेक एम एंड बी रेडी. देन भीम, यस गुरुजी. भीम, बिफोर यू शूट टेल मी व्हाट डू यू सी नाउ? भीम, द ब्रांच, द बर्ड एंड द स्काई. गुरुजी, कैन आई शूट? नो डोंट, योर टेस्ट इज ओवर, टेक योर सीट. तो भीम को पूछा है द्रोणा कि तुम अभी क्या देख रहे हो? तो भीम ने क्या बोला, मैंने एक ब्रांच देख रहे हैं, शाखा ट्री का, एंड बर्ड को भी देख रहे हैं एंड स्काई को भी. ठीक है, तो
गुरुजी को पूछा कि मैं अभी शूट करूं, तो द्रोणा ने बोला नहीं नहीं, तेरा टेस्ट अभी ख़त्म हो गया, तुम जाके बैठ जाओ. Bhim and other princes are surprised to hear the Guruji's words. Drona now looks at Duryodhan. Duryodhan comes forward for the test. Next, Duryodhan आ गया. Duryodhan, are you ready? Then Duryodhan, yes Guruji I am. So before you pull the string, tell me what you see. दुर्योधन बोल रहे हैं, दुर्योधन को भी पूछा ये क्वेश्चन, तुम क्या क्या देख रहे हैं. दुर्योधन ने क्या बोला, आई सी मैनी थिंग्स, द ट्री, द ब्रांच, द बर्ड, द स्काई एंड. तो उसने बोला मैं बहुत कुछ चीज़ देख रहा हूँ, ट्री, ब्रांच एंड बर्ड, स्काई, सब कुछ. तो द्रोण ने बोला स्टॉप दुर्योधन, डोंट शूट, योर टेस्ट इज ओवर टू. योर टेस्ट अभी खत्म हो गया. ठीक. तो दुर्योधन लाइक भीम इज ऑल्सो सरप्राइज, ही गोस बैक टू हिज प्लेस. दुर्योधन को भी सरप्राइज हो गया भीम की तरह, तो जाके अपने शरीर में बैठ गया. द्रोणा बोला सहदेव, इट्स योर टर्न नाउ. सहदेव इज लॉस्ट इन थॉट्स. ही कम्स फॉरवर्ड कैरिंग हिज बो एंड arrows. टेक एम एंड वेट फॉर माई कमांड. तो सहदेव को बोला आरो एंड बॉस वाले लेके रेडी रहो. तो सहदेव ने बोला यस सर आई एम रेडी. सहदेव टेल मी व्हाट यू सी. ऐसी तो गुरुजी को उसने बोला मैं बहुत कुछ चीज़ देख रहा हूँ. ऑफ कोर्स आई सी द बर्ड बट आई ऑल्सो सी द ट्री टॉप एंड द स्काई बोर्ड. तो उसने भी बोला कि मैं बहुत कुछ चीज़ देख रहा हूँ. ठीक है. तो द्रोणा ने बोला डोंट शूट द बर्ड सहदेव, यू मे टेक यू सीट. तो द्रोणा सहदेव को क्या बोला, तुम भी शूट मत करो, तुम जाके अपना सीट ले लो. तो दुशानन इज कॉल्ड टू टेक द टेस्ट. ही गोस एंड स्टैंड्स क्लोज टू द्रोणा. स्लोली ही प्लेसेस हिज arrow ऑन द बो एंड पुल्स द स्ट्रिंग एंड ही इज रेडी फॉर शूटिंग. द्रोणा दुशानन को पूछ रहे, टेल मी दुशानन व्हाट इज विजिबल टू यू. तुम क्या दिखता है तेरे को. गुरुजी माई आई साइट इज़ वेरी गुड, आई कैन सी एवरीथिंग अराउंड मी, कैन आई शूट नाउ. तो दुश्मन बोला मेरा आई साइट बहुत अच्छा है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तो मैं शूट करूँ. तो द्रोण ने बोला नो नो यू नीड नॉट, योर टेस्ट इज ओवर, तेरा भी टेस्ट हो गया. तभी द्रोणा कॉल्स द अदर प्रिंसेस वन बाय वन. देयर आंसर्स मेक हिम सैड. सबको ऐसे ऐसे बुलाया तो सबका आंसर इस तरीके से, क्योंकि सब कुछ दिख रहा है. एट लास्ट ही इन्वाइट्स अर्जुन फॉर द टेस्ट. सबसे लास्ट अर्जुन को बुलाया. द्रोण अर्जुन को पूछ रहा है, अर्जुन गेट रेडी एंड टेक हिम. अर्जुन कैरीज आउट द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु एंड वेट्स फॉर हिज कमांड. तो द्रोणा उसको पूछ रहे हैं टेल मी व्हाट डू यू सी नाउ अर्जुन. तो अर्जुन को पूछ रहे तुम अभी क्या देख रहे हैं. अर्जुन बोले सर आई सी ओनली द राइट आई ऑफ द बर्ड. तो अर्जुन ने बोला गुरुजी मैं बर्ड का राइट आई ही खाली दिख रहा हूँ. एंड द्रोणा व्हाट अबाउट द बर्ड, इट्स हेड एंड द ब्रांच ऑन विच इट इज़ प्लेस. द्रोणा ने उसको पूछा कि वो बर्ड के बारे में, बर्ड तेरे को बर्ड नहीं दिखता, ब्रांच एंड जो जगह सब. सर आई सी नथिंग एल्स एक्सेप्ट द राइट आई ऑफ द बर्ड. तो अर्जुन ने बोला सर मैं कुछ नहीं दिखता, मेरे को खाली राइट आई ही दिखता है. विद ए ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन शूट. तो द्रोणा को पता बहुत सेटिस्फाई हो गया, तो उसने बोला शूट करो. इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई द बर्ड फॉल्स डाउन ऑन टू द ग्राउंड विद ए थर्ड. तो शूट करके एकदम उसके राइट आई में ही लग गया, तो नीचे गिर गया. फॉर अ मोमेंट देयर इज ए हश ऑल अराउंड. देन सडनली ऑल द प्रिंसेस चीयर अर्जुन फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट. द्रोणा गोज टू अर्जुन एंड ब्लेसेस हिम. कि द्रोणा अर्जुन को ब्लेस कर दिया. देन द्रोणा ब्रावो अर्जुन, बहुत अच्छा किया, यू हैव पास द टेस्ट, तूने टेस्ट पास किया. द्रोणा लुक्स एट द प्रिंसेस एंड एड्रेसेस देम. डियर डिसाइपल्स, it wasn't just a shooting test, it was a test to test the power of your concentration. ये एक्चुअली कैसा खाली टेस्ट नहीं था, ये टेस्ट आपको कॉन्सेंट्रेशन को टेस्ट करने का था. ठीक. अर्जुन कॉन्सेंट्रेटेड सो वेल दैट ही सॉ नथिंग बट द टारगेट, द राइट आई ऑफ द बर्ड. देयरफॉर ही सक्सीडेड. यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग इफ़ यू ऑलवेज फोकस ऑन द टारगेट. द्रोणा ने सब प्रिंसेस को ऐसा सिखाया कि जो आप चीज़ करने जा रहे हो तो खाली उसी में फोकस रखो तो आप सक्सेस हो जाएंगे. ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी के रिलेटेड थोड़ा बहुत कीवर्ड्स आपको देख रहे थे. और कैट, बीमिंग फेस, ए फेस विद ए वाइड एंड हैप्पी स्माइल. के मतलब बीमिंग फेस मतलब गुस्सा फेस नहीं है, थोड़ा हंसते हुए फेस. कमेंट्स मीन्स टू स्टार्ट समथिंग एंड फेच मीन्स टू गो एंड ब्रिंग समथिंग. ओके सो दिस इज द स्टोरी. एंड ये जो क्वेश्चन आंसर इधर दिया गया है, तो यू कैन जस्ट रीड द स्टोरी अगेन एंड आंसर द
questions. So there are 5, 6, 9 questions दिया गया है. Now study following the antonyms. Antonyms मतलब opposite words. ठीक, visible, invisible, ordinary, extraordinary, satisfaction, dissatisfaction, सेंस, नॉनसेंस, ये सब आप लर्न कर लेना. ठीक है, तो इसमें कौन सी वर्ड यूज़ किया है ऑपोजिट वर्ड बनाने के लिए? प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस मतलब पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर लेटर्स है जो कोई वर्ड्स की स्टार्ट में लगा के हम ऑपोजिट वर्ड्स बनाते हैं. जैसे कि आई एन, इन, एक्स्ट्रा, ई एक्स टी आर है, एंड डिस, डी एस, एंड नॉन. ये सब यूज़ करके नॉर्मली दूसरा कोई वर्ड्स के साथ हम, सभी वर्ड्स के साथ नहीं लेकिन कोई पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ हम ऑपोजिट वर्ड्स बना सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ आपको ये जो येलो कलर में जो दिख रहे हैं तो उसके साथ आपको इसमें से कोई प्रीफिक्स यानी ये जो पर्टिकुलर लेटर्स जो मैंने आपको बताया वो यूज़ करके उसका ऑपोजिट वर्ड्स बनाना है. ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट बुक में लिखो और उसके बाद नोटबुक में भी लिखे साथ के व्हाट्सएप नंबर पे होमवर्क की तरह सेंड कर लेना. आपका नाम, लेक्चर नंबर और चैप्टर नंबर वगैरह लिख के. ओके, सो 5 एक्टिविटी 5 है जो क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारा सिखाया था, तो हम वो अवॉइड करेंगे अभी. एंड एक्टिविटी नंबर 6 ऑल्सो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन है. कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म. ये आपको जस्ट लर्न करना है जो एज इट इज़ जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है. एक्टिविटी नंबर 6 अब ध्यान से रीड करके लर्न कर लेना. ठीक है, तो इसका टेस्ट भी रहेगा, तब एक बार पूरा का पूरा नोटबुक में भी लिख के रखने का है. अभी आपको जो 7 सेंटेंस दिया गया है इधर, तो आप उसमें से कौन से वर्ड के साथ शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकता है वो आप नोटबुक में कंप्लीट करके सारा कुछ सेंड करना है. ठीक है, सो एक्टिविटी नंबर 7 इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पासेज है, रीडिंग. एक्टिविटी नंबर 8 इज़ ऑल्सो रीडिंग प्रैक्टिस. ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत रीड करके जो सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, सो ये जो चैप्टर है एक्टिविटी नंबर 9 फिल इन द ब्लैंक्स सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. ठीक है, ये जो बॉक्स में से जो वर्ड्स चूज़ करके आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है. ठीक, कैन रीड इट एंड डू इट अलोन. ना उसके साथ साथ हमारा जो 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट लेसन में मैं आपको 12th चैप्टर के बारे में या 10th चैप्टर के बारे में सिखाएंगे. ठीक है, ओके. इधर एक्टिविटी नंबर 10 में क्या दिया गया है? इमेजिन यू आर ए स्पेक्टेटर व्हेन गुरु द्रोणा कंडक्टेड द शूटिंग टेस्ट. राइट अ ब्रीफ स्टोरी डिस्क्राइबिंग व्हाट यू सॉ. आपको ये जो एक्टिविटी 10 में क्या करना है, ये जो गुरु द्रोणा अपना जो डिसाइपल्स अपना स्टूडेंट्स को टेस्ट ले रहे हैं ना, तो आप देख रहे हो. ठीक है, आपको इमेजिन करना है आप ये जो सब देख रहे हो विटनेस करना. ठीक है, तो आपने क्या क्या चीज़ देखा है और आपने क्या क्या सीखा है इसमें से वो आपको लिखना है. ये जो टेक्स्ट बुक में स्पेस दिया गया है तो हाँ आप लिख सकते हो. ओके, सो दैट इज़ अ स्मॉल वर्क यू कैन डू. एंड जो एक्टिविटी नंबर 9 है इसमें से आपको प्रॉपर वर्ड्स एक बार जैसे हम रीड करेंगे तो इसका आंसर सारा आपको दे देंगे. ठीक है, चलो हम रीड कर लेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. कौन सी वर्ड्स है? मैनी, द, वन, डॉल, स्माइलिंग, एंड, ऑल्सो, प्रेटी, हर. ओके, सो हम रीड कर लेते हैं. अंकिता लाइक टू विजिट हर हर ग्रैंड मास हाउस. अब अंडर आई लिख के रखो. हर ग्रैंड मास हाउस. शी ऑफन फाउंड many old toys and things there. Many old toys and things there. Many. One day she found an old box in the attic. She found some old dolls in the box. She also found a rag doll with only. She also
ALSO. She also found a rag doll with only one button eye. The doll had a painted nose. And a smiling face. Her dress had pretty little flowers. All over it. Okay, तो आपको पूरा वर्ड्स कहाँ प्लेस करना है आपको पता चलेगा. ओके, सो ये जो लेसन में आपको बहुत कुछ लर्न करने मिला है. एंड छोटी छोटी जो एक्टिविटी है जो मैंने आपको करने के लिए बोला है तो आप रीड करके आराम से कंप्लीट कर लेना. एंड यू हैव टू सेंड द वर्क टू माय व्हाट्सएप नंबर. ओके, सो कंप्लीट करो, लर्न करते रहो एंड सेफ रहो घर पे. स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप smiling.